भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, इस नाम को पढ़कर अगर आप सोच रहे हैं कि यह केंद्र सरकार का कोई पुलिस बल है, तो ऐसा नहीं है। न ही ये पुलिस या सुरक्षा बलों से जुड़ा कोई संगठन है। ये नाम उस फर्जी सेंटर का जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चल रहा था। इन सेंटर में 2 से 3 लाख रुपए लेकर वादा किया जाता था कि अगर आपने यहाँ ट्रेनिंग ली तो भारतीय सेना या निजी सुरक्षा एजेंसियों में आपकी नौकरी पक्की। सेक्टर का कर्ता धर्ता था 40 वर्षीय अरविंद कुमार पांडे, जो खुद को भारतीय सेना का रिटायर कैप्टन बताता है। फर्जीवाड़े के इस खेल में उसके साथ सुमित्रा सेनापति नाम की उसकी दूसरी पत्नी भी शामिल थी, जो खुद को उसकी असिस्टेंट बताती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अरविंद कुमार पांडे के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब तेलंगाना के एक पिता पुत्र की उसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। इन लोगों की शिकायत के बाद मैनपुरी पुलिस ने अरविंद और सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया। और हालांकि कहानी महज इतनी सी नहीं है। गिरफ्तार किया गया अरविंद तो ठगी का पुराना खिलाड़ी निकला और उसके पकड़े जाने के बाद अब उसकी चौंकाने वाली ठगी की कहानियां सामने आ रही हैं। आइए आपको पूरी डिटेल से बताते हैं कि उसने क्या क्या किया। सेना भर्ती के नाम पर फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाला अरविंद कुमार पांडे मूल तौर पर हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। खुद को सेना का रिटायर कैप्टन बताने वाला अरविंद 10वीं तक भी पढ़ा लिखा नहीं है। साल 2011 में उसकी शादी सिकोहाबाद में रहने वाली निधि यादव से हुई थी और शादी के बाद अरविंद 2 बच्चों का पिता बना और 2014 में परिवार को फरीदाबाद छोड़कर मैनपुरी आ गया और मैनपुरी में उसने एक मोबाइल की दुकान खोली और ठगी के धंधे में उतर गया। अरविंद के पास जो लोग मोबाइल के सिम लेने के लिए आते थे, वह उनसे डॉक्यूमेंट से लेकर उनके नाम पर लोन करा लेता था और इस काम को वह इतनी सफाई से अंजाम देता था कि लोगों को भनक तक नहीं लगती थी। उनके नाम पर कोई लोन लिया गया है, इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए वह फर्जी तरीके से उन लोगों को भी सिम बेचता था और जिनके पास पहचान से जुड़ी कोई आईडी नहीं होती थी। मोबाइल की दुकान से कमाई तो हो रही थी, लेकिन अरविंद के सपने बड़े थे और उसने इस दुकान को बंद कर दिया और हिंदुस्तान दंत मंजन नाम से एक फर्जी कंपनी खोल ली। यहाँ कुछ समय तक फर्जीवाड़ा करने के बाद 2019 में उसने मिस इंडिया प्रतियोगिता के नाम पर लड़कियों को ठगना शुरू किया और प्रतियोगिता के जरिए मॉडल के ऊपर दिलाने के नाम पर उसने कई लड़कियों से रकम ऐंठी। हालांकि जब यहाँ उसकी दुकानदारी नहीं जमी तो फिर उसने अपने राजनीतिक दल बना लिया और इस सेंटर के प्रचार के लिए उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया और ट्रेनिंग के वीडियो यहाँ अपलोड करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ी और सेंटर में लोग आने लगे। एक स्टूडेंट से अरविंद 2 से 3 लाख रुपए फीस लेता था। खुद को भारतीय सेना का रिटायर कैप्टन बताने वाला अरविंद शर्मा वर्दी पहन कर रखता था ताकि लोग उसके झांसे में आ जाएं और युवाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए वह फर्जी अवार्ड और तस्वीरें भी दिखाता था। और इतना ही नहीं, उसके कॉल सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को नए एडमिशन के तौर पर कमीशन भी दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक सरकारी कार्यालयों और सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर उसने लगभग 600 युवाओं को ठगा है और पुलिस ने उसके पास से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मेडिकल, शपथ पत्र, किराए की डीड, एग्रीमेंट, आधार कार्ड, अशोक चक्र वाले स्टिकर, वर्दी, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए हैं। पुलिस अब उसके दूसरे साथियों की भी तलाश कर रही है और मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली सुमित्रा सेनापति भी साल 2023 में ट्रेनिंग के लिए अरविंद के फर्जी सेंटर में आई थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने धमकी दी कि वह अरविंद की असलियत सबको बता देगी और इस पर अरविंद ने एक तरकीब निकाली। उसने सुमित्रा को अपने ही सेंटर में मोटी सैलरी पर नौकरी पर रख लिया ताकि उसकी पोल ना खुल सके और कुछ वक्त बाद दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और अरविंद ने सुमित्रा से शादी कर ली। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी अरविंद पांडे ने करीब 600 युवाओं से 18 करोड़ रुपए की ठगी की है और इस मामले में केंद्र संचालक अरविंद कुमार पांडे और उसकी एक महिला सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया। वे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स और हिंदुस्तान रक्षा दल के नाम से संस्थान
चलाते थे। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना है, आपको सावधान करना है। ऐसे फर्जी सेंटरों में जाने से पहले आप उसकी छानबीन करें, उसके बारे में जानें, पूरी जानकारी के बाद ही एक निर्णय लें, सही और सटीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया।